हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सीरीज ऑफ जीएसटी, जिसमें आज हम क्लियर करेंगे कि एग्रीगेट टर्नओवर और एग्रीगेट टर्नओवर इन स्टेट का क्या डिफरेंस होता है। ये डाउट मुझे स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में पूछा था, सो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना दूं ताकि जिस भी स्टूडेंट्स को इसमें डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर जब अपन कैलकुलेट करते हैं ना जीएसटी में, सो वो पैन इंडिया बेसिस में होता है। मतलब अगर आपके बिजनेस की ब्रांच महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, ठीक है, और आपके जैसे दिल्ली में है, तो तीनों ही स्टेट्स का क्या निकाला जाएगा, टर्नओवर, और पूरा कैलकुलेट करके टोटल करेंगे, देन वो बन जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर, है ना। बट एग्रीगेट टर्नओवर इन स्टेट क्या होता है, उस पर्टिकुलर स्टेट का टर्नओवर। जैसे महाराष्ट्र का टर्नओवर मान लो 50 लाख है, गुजरात का टर्नओवर मान लो 30 लाख है ना। सो एग्रीगेट टर्नओवर इन महाराष्ट्र इज इक्वल टू 50 लाख एंड एग्रीगेट टर्नओवर इन गुजरात इज इक्वल टू 30 लाख। ठीक है, सो टर्नओवर इन स्टेट इज ऑलवेज व्हाट, जीएसटीएन वाइज एंड स्टेट वाइज ऑब्वियसली। और एग्रीगेट टर्नओवर में कैसा होता है, जैसे आपका आउटवर्ड सप्लाई का पूरा टोटल लिया जाता है, टैक्सेबल हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया, उसके बाद आपका इंटर स्टेट एक्सपोर्ट्स, ये सबका टोटल ऑफ ऑल इंडिया बेसिस। बट यही चीजें अगर आपको एग्रीगेट टर्नओवर इन स्टेट निकालनी है, सो दैट विल बी व्हाट, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेट। अगर इसी को हम लिंक करते हैं कंपोजिशन स्कीम से, तो कंपोजिशन स्कीम की एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए हमें निकालना पड़ता है टोटल एग्रीगेट टर्नओवर। ओके, एंड जब अपने को टैक्स पे करना होता है ना, सो तब अपने को क्या निकालना होता है, एग्रीगेट टर्नओवर इन स्टेट। उस एग्रीगेट टर्नओवर इन स्टेट्स में अपन क्या करते हैं, टैक्स कैलकुलेट करके पे करते हैं। आई होप कि दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हो चुका होगा। एंड ऐसे कोई भी कंसेप्ट में आपको डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ऐसे ही वीडियो के थ्रू आप लोगों को वो एक्सप्लेन करूंगी। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।